तो वो जब मैं आया करके तो ये ऑफर मुझे आया चैनल बी का। अब ये क्या है, ऐसा भी नहीं था कि कोई बड़ा कोई मेन स्ट्रीम चैनल था, इट वाज अ स्मॉल नीश चैनल, नीश हरकतें करनी पड़ती हैं। तो सर हाजी मून से बेटर कुछ नहीं सुना ये हाजी मून से बेटर नाले पड़ेगा और इन्होंने क्रेडिट भी दिया, बहुत से लोग क्रेडिट देते नहीं है, सर ने दिया क्रेडिट। तो उस वक्त ये जब ऑफर आया तो कुछ जो आस लोग थे बोले यार जैसे प्रोफेशनल सुसाइड, मतलब फिल्मों को छोड़ के टीवी में जा रहा है, वो भी चैनल वी पे जा रहा है, म्यूजिक चैनल। हाँ मतलब दैट उस वक्त ये था कि टीवी पे आया मतलब फ्लॉप हो गए, फिल्मों में आपका कुछ हुआ, हाँ मतलब कुछ हुआ नहीं तो टीवी पे आ गए। ये कॉन्सेप्ट एक परसेप्शन था, लेकिन मुझे लगा कि यार एक अलग ऑडियंस है, एक ग्रोइंग ऑडियंस यंगस्टर्स की, जो सो कॉल्ड जो मेट्रोसेंट्रिक जो ये इंग्लिश जो डेवलप हो रही थी, जो विच वॉज दिस शो कॉन्ट्रीब्यूटेड। इंग्लिश जो आज पॉपुलर हुई है वो फर्स्ट शो था फ्लैशबैक, जिसमें हम इंग्लिश का इस्तेमाल काफ़ी करते थे। और वो जब उस वक्त काफ़ी लोग जो थे वो बहुत ही अंग्रेजी अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट्स के साथ में जो वीजेस होते हैं, ऑलराइट स्नील शेरी सिंगिंग झंझारिया एंड चेक इट आउट। हाँ, तो मैंने बोला यार ये तो एक्सेंट करना है, जो हमारा हिंदुस्तानी एक्सेंट है, जैसे हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उस एक्सेंट में ही रहना है जो नॉर्मल हमारी एक्सेंट है। और वो एक जो था ना कि भाई 2 बूंदे पहने हैं, और मैं शेव करके आया था हज के बाद, 2 बूंदे थे, साफा बांध दिया, और मैं अलग अलग कभी ट्राउजर वो अपने जैसा इन्होंने पहना है तो वो शलवार पहनी है, ऊपर जैकेट पहन लिया, लंबी शर्ट पहन ली, बूट्स पहन ली, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग करके, और जो ह्यूमर इवॉल्व हुआ तो लोगों ने कहा तो गया, एंड स्लोली मैंने वो जो बोला ना कि फटी थी क्या, लेकिन जल्दी से सी ली तो आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई सेड नहीं यार ये मुझे एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो लोग मुझे सिर्फ हिंदी फिल्मों में ना वो बस एक डांसर जावेद जाफरी, माइकल जैक्सन, वो मेरा अगर फिल्म में कोई कमरा दिखाते थे तो उसमें माइकल जैक्सन का फोटो होता था, वो वाजिब था। तो एक परसेप्शन वो था कि डांसर मैंने कहा इससे निकलना जरूरी है। सर आज हम बैठे हैं आपकी वजह से सर, तुम टीवी के किंग माने जाते हो, ठीक है, सडनली यू आर लाइक अ न्यूकमर इन द वेब सीरीज स्पेस, फिल्म स्पेस। क्या कमर है? आहा सर देखिए बड़ी सेक्सी है सर, सेक्स अपील है इसके अंदर। हाँ, कहीं तुम्हें लगा कि क्योंकि तुम इतने सारे कैरेक्टर्स को ले रहे हो, एक्टर्स को ले रहे हो, एजी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कहीं तुम्हें लगा कि शायद द बिग गन्स ऑफ बॉलीवुड, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, शायद तुम्हारे लिए ट्वीट करना चाहिए था, टू कम आउट इन द ओपन टू सपोर्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज कम फ्रॉम टीवी एंड हु हैज अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम टीवी? कहीं तुम्हें वो लगा हो सकता था? मुझे पहली बात तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को किंग ऑफ टेलीविजन ऐसा, चलो मैं मानता हूं, तुम नहीं मानते हो, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ ये सब टर्मिनोलॉजी। पर मुझे क्या लगता है कि आप अपना काम दुनिया के सामने रख सकते हो और आप सोच सकते हो कि अगर लोगों को अच्छा लगा तो उसके बारे में बात करेंगे, पर ऐसा एक्सपेक्ट करना कि ये इंसान मेरे लिए कुछ बोले, वो कुछ बोले, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है ना। ये पूरा ट्वीट का ट्वीटियापंथी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, जहाँ हम अपने अलावा हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करो। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं जो आते बोलते हैं ओपनली अच्छा कि बाबा ये मेरे लिए ट्वीट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, and they feel that the industry should come together and say, you know what, I'm supporting this project, newcomer आया है। I'll tell you what he said। देखो धंधे में, बिजनेस में एक बोलते हैं ना, माल अच्छा है तो बिकेगा। तो पब्लिक को वही है कि अगर कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं यार ये अच्छा है, आई लव्ड इट, अच्छा सब लोगों ने, डायरेक्टर, एक्टर, ये एक पूरा एक पैकेज है, और बोला यार आई लव्ड इट, दे डोंट केयर कि भाई अब कोई स्टार है नहीं है, फाइनली कंटेंट विल स्पीक। और आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे आप इन द लाइफ, इन फिल्म्स। अभी रिसेंटली देख लो KGF, हु न्यू, पूरा इंडियन एक्टर, पुष्पा, वो एक अजीब सा ऐसा उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंटेंट अच्छा लगा ना लोगों को। नोबडी न्यू इन द नॉर्थ, नोबडी न्यू, सो आई एम जस्ट सेइंग इट वर्क, दैट्स द होल पॉइंट। मुझे एक और चीज लगती है क्या कि आज जो सोशल मीडिया है हमारा, पहले क्या था, मीडिया रेस्ट्रिक्टेड था, अब पब्लिक के पास है, अब लोग जो चाहें वो खुद बोल सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है वैलिडेशन की कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं अभी, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो व्यूअर है कहानी का, आई थिंक वो अगर अप्रिशिएट करे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ना कि एक्सपेक्ट करना कि कोई हम पे फेवर करे। But can I tell you the beauty is like you're saying, the common man वो रिव्यूअर बन चुका है सर।
वो डिसाइड करता है उसको क्या देखना है, और वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता सर। So this is the what we say the boon of social media. सुमेध, तुम हाल ही में आए थे और तुम जैसे सिद्धार्थ छोटू मुझे कह रहा था कि मेरा बच्चा है अभी ऊपर, सब कह रहे हैं मेरा बच्चा, अभी मैं भी कह रहा हूं मेरा बच्चा है। तुम्हारा टेम्परामेंट लोग कहते हैं बड़ा क्वाइट है, गुड बॉय है, पर तुम बहुत अपसेट हुए थे जब एक फेक फैन ने कुछ बकवास किया था ऑनलाइन। व्हाट ट्रिगर्ड दैट? आई थिंक सो ये शुरुआत के दिन थे. नाउ आई हैव लर्नड एक्सेप्टिंग सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग द वे इट इज़. तो कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो बिना सोचे समझे बोली जाती हैं, और मेरी उम्मीद ये थी उस टाइम पे कि क्यों, अब समझो चीज़ों को, अगर हम गलत है तो खुद को सुधारने के लिए रेडी है, अगर हमने कुछ गलती की है तो माफ़ कर देना. पर कोई किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, और आप बस अपनी चीज़ों को लेके किसी को हेट पहुंचा रहे हो, वो बहुत आज के रेट में मुझे लगता है अनवांटेड है हर किसी इंसान के लिए. Did that emotionally hurt you? See, a lot of things they do, initially they do, because मैं भी पहली बार सब ये सब हो रहा है, पहली बार राधा कृष्ण किया, पहली बार मैंने मेन लीड प्ले किया, पहली बार वेब सीरीज़ की, तो लॉट ऑफ फर्स्ट फॉर मी. सी, तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे शांति से जितना समझा जाए उतना अच्छा है. How? तुम्हारी ये सीख अच्छे कबाब बनाएगी, डोंट वरी. सर अब एक स्टैंड अप कॉमेडी शो वापस शुरू करो यार. हाँ, कि सिद्धार्थ तिवारी ने आपके डेट्स ले लिया अगले 4 साल के लिए. I'm serious, you should. वो एस्केप लाइव एक स्टैंड अप कॉमेडी नेक्स्ट होगा ना लाइव, तो वो है. वहां से ऑडियंस कैसे एस्केप करेगी उसको देखना पड़ेगा. सर अगर कोई कॉकरोच हो जमीन पर और जावेद भाई चल रहे हैं, अगर गलती से उन्होंने कॉकरोच को देख लिया तो वो अपने फुट को साइड में शिफ्ट कर देंगे. ही कांट हर्ट अ सोल. बट जब आप ऑनलाइन आए थे और कोई फेक ट्वीट आया था आपके बिहाफ पर, एंड समटाइम्स जजमेंट्स आर पास्ड, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव हो, आपकी नीयत अच्छी है, ये सब आपको डिस्टर्ब करता है? शुरू में किया था डिस्टर्ब, लाइक यू सेड, बट देन यू हैव टू लर्न कि यू कांट प्लीज एवरीबॉडी. हाँ, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे आते ही इसलिए हैं कि नफरत के एजेंडा फैलाने हैं और फूट पैदा करनी है, तो उनको भी कभी कभी जवाब देना ज़रूरी पड़ता है. तो उस वक्त जो हरकत की थी किसने, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने सुना दी, मैंने बोला केस कर रहा हूँ, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, तो सडनली सब ऑफ हो गया ठट करके. तो यूँ कभी कभी वो ज़बान बोलनी पड़ती है, तल्ख ज़बान जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूरी है. तो किसी को झंझोड़ना पड़ता है कि भाई यू कांट गेट अवे कुछ भी बोल के, जस्ट बिकॉज आपके हाथ में एक फ़ोन है, यूँ टट करके किसी को गाली दे दी, किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, तो वो कभी कभी वो झटका देना ज़रूरी होता है. और अगर हम खामोश रहेंगे, जो आपने कहा कि सब जो अच्छे लोग अच्छी नीयत वाले हैं और वो गाली देने वाले ही करें, तो क्या वो सब गालियाँ ही सुनाई देंगी आपको. अच्छी आवाज़ भी सुनाई देना ज़रूरी है, तो वो आवाज़ को बरकरार रखना ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं कि आप दब जाओ, नहीं तो फिर वो दबा ही देंगे आपको. फिर वो जो नाज़ी जर्मनी में हुआ था वही होगा कि बस यू आर नॉट हियरिंग, अच्छी आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं आपको. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप दैट अलाइव, बट लाइक हुज्जत ज़्यादा मत करो, उसमें दे वॉन्ट यू टू वेस्ट योर टाइम एंड योर एनर्जी. तो क्रिएटिव एनर्जी हम जो करते हैं, वी हैव टू, ठीक है, कभी एक जवाब दे दिया, ठीक है, और फिर निकल जाओ, कट लो. हाँ, दैट्स एग्जैक्टली. बट देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई रियली लव अबाउट द सेम सिनेरियो, कि जो मैंने बाद में जाके जब ग्रैटिट्यूड डेवलप किया अपनी सिचुएशन के लिए, तो मैं समझा कि कुछ लोग आते हैं, जैसे देयर वाज दिस वन पर्सन, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम ही हैड. तो एक छोटा सा किस्सा है, तो उन्होंने मेरे फैमिली में सबको, लिटरली सबको, उनके अकाउंट्स टैग करके उनको कुछ भी भेज रहे थे. फैमिली सब, लाइक लिटरली वन ऑफ, अभी वो चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट ठीक है. सो लास्ट ईयर माई दादी पास्ड अवे, उनके अकाउंट को भी टैग करके उनको भी मैसेज कर रहा था, उनके पिक्चर्स पे भी कमेंट कर रहा था, एंड ही वाज राइटिंग अ लॉट ऑफ बैड स्टफ अबाउट मी विच वाज नॉट ट्रू. तो ये सब चीज़ें लोग करते हैं. सो मैंने पहले देखा तो मैंने बोला कब तक करेगा, तो करता गया. फिर बोला कब तक करेगा, करता गया 1 महीने तक. उसके अकाउंट मैंने फिर ब्लॉक करना शुरू किया तो और आ गया. तो मैंने बोला जो भी हो, इस बंदे की जो कंसिस्टेंसी है मेरे लिए, ये कंसिस्टेंसी मुझे खुद के अंदर लानी है. मैं उसको फिर वैसे ही देखने लगा. और जो बाकी 4 लोग हैं ना, जो बाकी सब भी देखते हैं, जैसे आपने कहा कि कॉमन मैन, दे हियर एवरीथिंग, दे नो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड, वो स्टैंड लेते हैं. और जब वो स्टैंड लेते हैं ना, तब आपको लगता है कि यस, दिस इज समथिंग.